बिंदु की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है। देखो बेटा, हमें ये पता है कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब। स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये हमने फर्स्ट प्रमेय में पढ़ा। तो अगर ये स्पर्श रेखा पर लंब है तो OP P के ऊपर लंब है, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया आपका। अब ये त्रिभुज कैसे बन गए? समकोण। कैसे त्रिभुज है ये? समकोण। समकोण त्रिभुज है तो आप क्या लगा सकते हो? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कौन बताएगा? पाइथागोरस प्रमेय तो बताएगा। बराबर आधार का बल गुना लंब का बल। बराबर आधार का बल जमा लंब। ठीक है, 90 के सामने वाला हमने आपको बताया था कर्ण होता है। तो कर्ण क्या है? 25 सेंटीमीटर। कर्ण की जगह 25 डालो। ठीक है, और आधार आप इसको ले लो, आर ले लो, आर स्क्वायर। लंब क्या है? 24। समझ गए? तो 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। 625 और आर स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576। तो आर स्क्वायर बराबर 625 माइनस 576। 15 में से 6 गया 9, 11 में से 7 गया 4। आर स्क्वायर बराबर 49। तो 7 आर क्या आ गया? 7। तो वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर होगी? 7। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। वृत्त है, ये वृत्त का क्या है? केंद्र। P बिंदु बाह्य बिंदु है। TP और PQ स्पर्श रेखाएं हैं। और आपको ये दे रखा है कोण POQ। केंद्र पर जो कोण बना रही है ये कितने डिग्री का है? 110। तो हमें कोण PPQ ज्ञात करना है। देखो बेटा ध्यान से, ये वाला कोण कैसे ज्ञात होगा? सभी इधर ध्यान से देखो। आपको ये पता है ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। क्या है? वृत्त की त्रिज्या। और ये क्या है? स्पर्श रेखा। हमने ये थ्योरम पढ़ी थी, पहली थ्योरम यही थी, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये कोण कितने का हो जाएगा? 90। इसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा? 90। ध्यान से देखिए, ये भी 90 और ये भी 90। ये हमें 110 का दिया हुआ। ये आपके पास OPPQ चतुर्भुज है। बोलो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। 3 कोण आपको पता है, चौथा आपको निकाल जाएगा। देखिए सभी बच्चे कि कोण POQ हमें कितना दे रखा था? 110 डिग्री। ये तो है दिया है। और कोण OPP और कोण OQT कितने कितने के हैं? 90। ठीक है, आप लिख दो OPPQ एक चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। हाँ जी, तो लिख लो कोण OPP प्लस OQT प्लस POQ। ठीक है, ये तीनों कोण हमने लिख दिए और प्लस जो निकालना है PEQ, ये इसके बराबर हो गए 360। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। OPT की जगह क्या रखूं? 90। OQT की जगह भी 90। ये हमें क्या दे रखा था? 110। PT क्यों निकालना? जोड़ो 110 और 90 200। 200 और 90 290। इस तरफ ले चलते हैं। PPQ बराबर 360 माइनस 290। तो PPQ कितने का आ गया? 70।
ये कोण आपके पास कितने डिग्री का आ गया बच्चों? 70। ऑप्शन है इसमें, तो ऑप्शन बी कि जैसे ये क्वेश्चन था पिछले वाला, वो एक इस पर टर्म है पीए पर, बोलो तो इसी नंबरिंग कर लो या ये नंबर भी डाल दो, 1 डाल दिया। कोण एक बराबर कितने का हो गया? सेम ओबीबी लंब है, जो भी है त्रिज्या, ये स्पर्शरेखा पर लंब है, तो ये भी कितने का हो गया? ईबी पर लंब है, तो कोण 2 भी कितने का हो गया? 90। ठीक है, और कोण पी आपको दे रखा है 80 डिग्री, ये आपको दिया है। फिर वही सेम ओ पी ओ ए पी बी क्या है? नहीं, सम नहीं, सिर्फ चतुर्भुज। सम का तो नहीं होता, सम है कि एक चतुर्भुज है। अगर ये चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, 1 जमा 2 जमा 80 और जमा AOB बराबर 360। ठीक है, अब 1 भी 90 है, 2 भी 90 है, और ये 80 जमा AOB बराबर 360। तो एंगल AOB क्या हो जाएगा? 360 माइनस 90 और 90 180, 180 में 80 जोड़ो, 18 और 8 26, 260, तो ये 260, तो कोण AOB 100 डिग्री होगा। मैंने बताया था आपको, ये पूरा कंप्लीट एंगल कितने का है? 100। ठीक है, और हमें ये पता है कि त्रिभुज PAO सर्वांगसम है त्रिभुज PBO के, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। समझ रहे हो? अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो आप इनकी नंबरिंग कर लो, तो 3 और 4 बराबर हो जाएंगे CP से। समझ रहे हो? और इसको हम 3 और 4 को x मान, लेट x माना x। ठीक है, अब आपको पता है कि 3 जमा 4 बराबर 100 है, ये पूरा एंगल कितने का है? 100 का, तो 3 भी x है और 4 भी x बराबर 100, 2x बराबर 100, x बराबर 50, यानी कि एंगल POA निकालना था हमें, तो कितने का आ गया? 50। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। आप लिखेंगे वृत्त का व्यास क्या है? बोलो AB। वृत्त का व्यास क्या है? AB। और O क्या है? केंद्र बिंदु। बोलो, और इसका नाम रख लेते हैं L, M, N और P। ठीक है, LM व NP बिंदु A व B पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, 2 स्पर्श रेखाएं। ये आप दिया है, मैं लिख लो, ये बात हमने ली है। ठीक है, आप क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या दिखाना है हमें? ये दोनों रेखाएं समांतर है, LM समांतर है इसके बच्चों NP। ये हमें शो करना है कि LM रेखा NP के क्या है? पैरेलल है, समांतर है। अब हमने एक प्रमेय बताई थी, अगर आपके पास ये व्यास है, ये भी त्रिज्या है बेटा, ये भी त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है? लंब। तो ये एंगल भी 90, बोलो। और ये एंगल भी 90। ठीक है, समझ रहे हो बात? हम यहाँ लिखेंगे, हल में लिखो कि एंगल OAM, जिसको मैंने 1 नंबर डाला है 90, और
एंगल ओ बी एन, जिसको मैंने 2 नंबर डाला है, वो भी क्या हो गया, ठीक है। रीजन क्या है इसका, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब। वही फर्स्ट क्रम से त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है बेटा। अब देखिए कोण 1 बराबर 2 बराबर 90 हो गया, दोनों ही 90 के हैं, परंतु ये कैसे कोण है, ध्यान से देखो, क्या बन रहा है, आपको सिखाया था ये कैसे कोण होते हैं, वेरी गुड, कैसे कोण होते हैं, एकांतर अंतः कोण, लिख दो, परंतु यह एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है। अगर एकांतर अंतः कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती है, ठीक है, जो कि बराबर है, और LM अतः मतलब इसलिए LM समांतर है NP, यही सिद्ध करना था, यही दर्शाना